हॉर्मुज़ संकट के बीच चीन का मास्टर स्ट्रोक बना रहा है समुद्री दैत्य। एक झटके में एलएनजी की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जारी नाकेबंदी के बीच चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी कैरियर बनाने की शुरुआत कर दी है। 2.71 लाख क्यूबिक मीटर क्षमता वाला ये समुद्री दैत्य मौजूदा एलएनजी जहाजों की तुलना में 57% अधिक गैस ढो सकेगा। ऐसे समय में जो पश्चिम एशिया में तनाव के कारण एनर्जी की सप्लाई में रुकावट आई है, चीन का ये जहाज ब्रह्मास्त्र जैसा माना जा रहा है। चलिए जानते हैं कि इस जहाज की खासियत क्या है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग ने दुनिया के कई देशों को आर्थिक मंदी के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। डर ये जताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री ट्रेड रूट में शामिल हॉर्मुज़ अगर जल्द नहीं खुला तो पेट्रोल, एलपीजी, एनर्जी की किल्लत और भी बढ़ जाएगी। इन्हीं चिंताओं के बीच चीन ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा दांव खेला है। चीन की प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी ने समुद्र में दैत्याकार जहाज उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज से एक ही बार में करीब 2.71 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी लाई जा सकेगी। ये जहाज न केवल शिप बिल्डिंग उद्योग में नया रिकॉर्ड बनाएगा बल्कि वैश्विक गैस सप्लाई चेन को भी नई मजबूती देगा। आपको समझाते हैं कि प्रोजेक्ट अहम क्यों है। दरअसल हाल ही के महीने में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव और हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता ने दुनिया को यह एहसास कराया कि तेल गैस की सप्लाई कितनी संवेदनशील है और दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा और एलएनजी की महत्वपूर्ण खेपें इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में हॉर्मुज़ की नाकेबंदी से एशिया और यूरोप के कई देशों में गैस की कमी पैदा हो गई और यही वजह है कि एलएनजी की परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए अब ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा माना जा रहा है। चीन का नया जहाज इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो एक बार में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा एलएनजी को ढो सकेगा। अब ये जो जहाज बना रहा है चीन, वो आखिर कितना बड़ा है वो भी आपको बताते हैं। ये नया कैरियर 344 मीटर लंबा होगा और इसकी क्षमता 2,71,000 क्यूबिक मीटर एलएनजी की होगी। तुलना करें तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक एलएनजी जहाजों की क्षमता करीब 1,70,000 से 1,80,000 क्यूबिक मीटर होती है। एक आधुनिक गैस कैरियर औसतन करीब 1,74,000 क्यूबिक मीटर एलएनजी लेकर चलता है। इस लिहाज से चीन का नया जहाज मौजूदा मानक जहाजों की तुलना में लगभग 57% ज्यादा एलएनजी ले जाएगा। इसका मतलब ये कि एक ही यात्रा में अधिक गैस पहुंचाई जा सकेगी, जिससे परिवहन लागत कम होगी और सप्लाई चेन और ज्यादा प्रभावी बनेगी। अब आपको ये भी बता दें कि इस तरह के जहाज क्राउन ज्वेल क्यों कहलाते हैं। देखिए, एलएनजी कैरियर बनाना आज भी बेहद जटिल है। प्राकृतिक गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पर तरल रूप में सुरक्षित रखना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसके लिए विशेष टैंक लगते हैं, उन्नत इंसुलेशन सिस्टम चाहिए रहता है, अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों की जरूरत होती है और यही वजह है कि इसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का क्राउन ज्वेल यानी कि सबसे प्रतिष्ठित जहाज माना जाता है। और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी चीन के इस नए जहाज में NO96 सुपर प्लस मेम्ब्रेन कंटेनमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जो गैस को सुरक्षित रखने के साथ साथ रिसाव और ऊर्जा हानि को भी कम करेगा। जहाज में डुअल फ्यूल इंजन सिस्टम होगा, जिससे ये पारंपरिक ईंधन और एलएनजी दोनों पर चल सकेगा। कंपनी का दावा है कि इससे इंजन की खपत और कार्बन उत्सर्जन दोनों कम होंगे और ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के टायर 3 पर्यावरण मानकों का भी पालन करेगा। ऐसे समय में जब दुनिया हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, एलएनजी को कोयले और तेल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है और इसलिए एनर्जी परिवहन क्षमता बढ़ना एनर्जी ट्रांजिशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। एक समय एलएनजी जहाज निर्माण पर दक्षिण कोरिया और कुछ पश्चिमी कंपनियों का लगभग एकाधिकार था, लेकिन अब चीन तेजी से इस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एनर्जी शिप बिल्डिंग बाजार में चीन की हिस्सेदारी अब 30% से अधिक हो चुकी है। चीन अखबार के मुताबिक हुडोंग झोंगुआ शिप बिल्डिंग कंपनी के पास फिलहाल लगभग 60 एलएनजी जहाजों के ऑर्डर हैं और उसके शिपयार्ड साल 2030 तक पूरी तरह बुक भी बताए जा रहे हैं। इससे साफ है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार में चीन अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहता है और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है तो एलएनजी परिवहन क्षमता दुनिया के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। यूरोप, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे बड़े आयातक देशों को ऊर्जा सुरक्षा के लिए अधिक बड़े और अधिक कुशल एलएनजी जहाजों की जरूरत होगी। ऐसे में चीन ये मेगा एलएनजी कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि बदलती वैश्विक ऊर्जा राजनीति और सप्लाई चेन की एक नई तस्वीर का प्रतीक माना जा रहा है। साल 2028 में इसकी पहली डिलीवरी होने के बाद ये दुनिया की एलएनजी लॉजिस्टिक क्षमता को एक नया आयाम दे सकता है।
वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईरान से जुड़े मौजूदा तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर उनके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि ये संघर्ष कई महीनों तक इसी तरह जारी रहता है तो दुनिया की आर्थिक स्थिति पर और गंभीर असर पड़ सकता है। हाल ही दिए एक इंटरव्यू में पुरी ने कहा है कि हाल ही में उनसे ईरान संकट के सबसे खराब संभावित परिदृश्य के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि यदि संकट 31 मार्च 2027 यानी कि अगले साल तक जारी रहता है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी और दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी यानी कि ग्लोबल डिप्रेशन की ओर बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर फिर भरोसा जताया है और कहा कि भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई है और देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया है कि यदि हॉर्मुज अगले 30 दिनों तक बंद रहता है तब भी भारत के पास आवश्यक ऊर्जा संसाधनों का पर्याप्त स्टॉक है। मंत्री ने कहा कि 60-60-60 का लक्ष्य रखा जा रहा है, जिसका अर्थ है 60 दिनों के लिए कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का भंडार। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के पास इतना भंडार उपलब्ध है और ऊर्जा पूर्ति को लेकर के घबराने की बिल्कुल भी किसी को जरूरत नहीं है। तनाव बढ़ने के दौरान 36 से 38 भारतीय ध्वज वाले व्यावसायिक जहाज खाड़ी क्षेत्र या फिर हॉर्मुज के आसपास मौजूद थे। इन जहाजों पर 1100 से ज्यादा भारतीय नाविक तैनात थे। इनमें से कई जहाज ऊर्जा और अन्य जरूरी वस्तुओं की ढुलाई से जुड़े थे। सरकार और समुद्री एजेंसियों ने लगातार स्थिति की निगरानी को और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं और आधिकारिक जानकारी के अनुसार मार्च के मध्य से अब तक 23 से 25 भारतीय जहाज प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं और मई के अंत तक केवल लगभग 13 जहाज ही खाड़ी क्षेत्र के आसपास परिचालन में थे। हॉर्मुज पर निर्भरता के कारण लोगों के मन में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर के भी सवाल उठने लगे थे। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और वितरण व्यवस्था नियमित रूप से जारी है। सरकार का यह भी कहना है कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जा चुके हैं। संभावित जोखिमों को देखते हुए देशों की रिफाइनरीज ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है और जानकारी के अनुसार कई रिफाइनरीज लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रही है और जिससे एलपीजी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में घरेलू उत्पादन करीब 50,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जो देश की कुल मांग का 60% से अधिक हिस्सा पूरा कर रहा है। इससे आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हुई है और किसी भी बाहरी व्यवधान का असर सीमित रखने में मदद मिल रही है। तो एक तरफ चीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर दैत्य आकार का एलएनजी कैरियर बना रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार का दावा है कि लगातार ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है, तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी अभी किसी भी तरह की ऊर्जा संकट का सामना भारत को नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या चीन इस तरह का एलएनजी कैरियर बना करके भारत से आगे निकल रहा है? क्या भारत को भी इसी दिशा में आगे और काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।